नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीम ट्रैप के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे स्टीम ट्रैप क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है स्टीम ट्रैप का, स्टीम ट्रैप कितने तरह के होते हैं, हर एक टाइप के स्टीम ट्रैप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिफरेंट टाइप के स्टीम ट्रैप के बारे में। तो एक पूरा डिटेल है अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करेंगे स्टीम ट्रैप के बारे में इस लेक्चर सीरीज में। बट वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले समझते हैं स्टीम ट्रैप का पर्पस क्या है, स्टीम ट्रैप हम लोग क्यों लगाते हैं लाइनों में, उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम किए हो, ये इधर ही रिफाइनरी में, पावर प्लांट इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जहाँ पे स्टीम की लाइन हो, तो आपने एक चीज जरूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि स्टीम की लाइन में हैमरिंग हो रही है, जिसको टेक्निकली वाटर हैमर कहा जाता है। और ये स्टीम की लाइनों में बार बार होती है। ये कब होती है? जनरली जब स्टार्टअप के दौरान, जब फर्स्ट टाइम आप स्टीम लाइन को चार्ज करते हैं तो इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ये क्या चीज होता है पहले समझते हैं, और तब वहां से ये चीज डिराइव होगा कि स्टीम ट्रैप की जरूरत क्यों है, स्टीम ट्रैप की मदद से वाटर हैमरिंग को कैसे बचाया जा सकता है। तो मान लीजिए कि हमारा एक कोई स्टीम की लाइन थी, मान लीजिए हमारा प्लांट शट डाउन था, तो ये स्टीम की लाइन थी, स्टीम की लाइन भी बंद थी, तो और ऑब्वियसली स्टीम की लाइन जब बंद करेंगे तो उसके अंदर का स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंसेट जमा रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कंडेंसेट जमा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसी स्टीम की लाइन जो कि जिसके अंदर कंडेंसेट जमा है और आपका यूनिट को स्टार्ट करना है और उसमें आपने स्टीम को चार्ज कर दिया। तो अगर आप स्टीम को चार्ज कर देंगे ना, तो क्या होगा कि इसमें पहले से कंडेंसेट जमा है, ठंडा हो गया है जो कि कंडेंसेट, उसके कांटेक्ट में जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, उसके कांटेक्ट में जब स्टीम आएगा ना, तो स्टीम का भी कुछ पार्ट कंडेंस हो जाएगा। क्योंकि ठंडा है, ये कंडेंसेट ठंडा है, तो स्टीम का कुछ पार्ट कंडेंस हो जाएगा। और स्टीम का कुछ पार्ट कंडेंस होगा तो स्टीम की जो वॉल्यूम होती है ना, 1600 टाइम्स कम हो जाती है जब स्टीम कंडेंस होता है वाटर में। तो ऑब्वियसली स्टीम की वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो एक तरह से मान लो कि वहां पे वॉल्यूम श्रिंक हो गया, जिसकी वजह से एक तरह से वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा। और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए पहले के, मान लीजिए कि स्टीम की लाइन और यहाँ पे जो भी स्टीम चला उसका कुछ पार्ट यहाँ जैसे कंडेंस हुआ, तो इस वैक्यूम जो एरिया हुआ, मतलब जहां वॉल्यूम एकदम कम हुआ, उस एरिया को फिल करने के लिए पीछे की स्टीम जो है वो बहुत तेजी से रस करेंगे, तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा और ये हाई वेलोसिटी की स्टीम अपने वेलोसिटी के साथ इस पानी को आगे लेके जाएगी खूब तेजी से। इसको इतना मास का, क्योंकि कंडेंसेट का तो अच्छा खासा डेंसिटी रहता है, तो ये इस हाई डेंस मास को तेजी से आगे की तरफ ले जाएगी। और जब आगे की तरफ ले जाएगी तो जहां पे बेंड होगा वहां पे ले जाके उस पानी को ले जाकर धक्का मारेगी और बुम आवाज होगा और हैमरिंग होगा। आपने कभी देखा होगा तो ठक 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 बहुत तेज आवाज होने लगती है, ठीक है। इसको वाटर हैमर कहा जाता है। और ये स्टीम लाइन में क्यों हुई? क्योंकि आपने स्टीम चार्ज कर दिया पहले से स्टीम की लाइन के अंदर के जो पानी को निकाले बगैर। तो इसलिए यहाँ के स्टीम की लाइन को, कभी भी स्टीम की लाइन को चार्ज किया जाता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसमें का पानी निकाल दिया जाए पहले, उसके बाद फिर स्टीम चार्ज किया जाए। तो जैसे यहाँ पे कंडेंसेट था, और ये जब हैमरिंग तभी होगा जब जहां भी राइजर हो या बेंड हो वहां पे फुल्ली, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वो कंडेंसेट से भर जाए तो यहाँ पे हैमरिंग होती है। तो वो ना हो तो एक बढ़िया तरीका ये है कि राइजर और ये भी जहां पे भी बेंड है उसके अपस्ट्रीम में एक स्टीम ट्रैप लगा दो। स्टीम ट्रैप का काम क्या है? स्टीम ट्रैप का काम है कि स्टीम की लाइन में से कंडेंसेट को बाहर निकाल देता है और स्टीम को ट्रैप कर देता है, स्टीम को बाहर नहीं जाने देता है। तो दिस वाल्व इज कॉल्ड स्टीम ट्रैप। तो स्टीम ट्रैप का यहाँ से एक पर्पस समझ में आ रहा है कि स्टीम ट्रैप लगाते हैं तो इससे क्या करते हैं कि हम स्टीम की लाइनों में से पानी निकाल देते हैं, कंडेंसेट निकाल देते हैं। अगर कंडेंसेट नहीं निकालेंगे तो इट लीड टू वाटर हैमरिंग, जो कि बहुत डेट्रीमेंटल होता है, अच्छी अच्छी लाइनों को तोड़ फोड़ देता है, ठीक है। तो और भी बात देखते हैं। तो अब जैसे स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हम देखें तो स्टीम ट्रैप कहाँ कहाँ लगा रहता है, तो एक जो अभी हमने बताया वाटर हैमरिंग का रीजन से समझ में आया कि जहां भी बेंड हो, राइजर हो, एक्सपेंशन लूप्स हो। एक्सपेंशन लूप्स जैसे जनरली अगर इस तरह से भी यू बेंड टाइप का बना हो तो जनरली इसके नीचे जो है यहाँ पे एक स्टीम ट्रैप जो है वो बना रहता है। मान लीजिए, नहीं तो कहीं कहीं पे भी स्टीम ट्रैप ऐसे भी लिखा रहता है, पीएनआईडी में भी एसटी लिख करके लिखा रहता है, तो जैसे भी हो तो स्टीम ट्रैप लगा रहता है। इसके अलावा अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसमें भी काफी डिस्टेंस हो गया तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे जनरली 200 से 500 फीट, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन कैसा है उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल रन्स पे भी स्टीम ट्रैप दिए रहते हैं, ताकि स्टीम में की लाइन में से पानी निकाल दिया जाए, कंडेंसेट निकल जाए। कंडेंसेट बन सकता है जनरली इवन रनिंग प्लांट में भी ड्यू टू हीट ट्रांसफर इन एटमोस्फेयर, तो स्टीम कुछ कंडेंस हो सकती है, तो उसकी वजह से जो भी कंडेंस हो रही है वो निकलती रहे। नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगी, लीड टू वाटर हैमरिंग।
और जनरली जहाँ भी स्टीम की लाइन खत्म होती है, जैसे मान लीजिए स्टीम की लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये डेड एंड है, ये इसके अपस्ट्रीम में भी स्टीम ट्रैप दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी निकालने का कोई और उपाय नहीं, यहाँ तो एक स्टीम ट्रैप रहनी ही चाहिए। तो जहाँ पे डेड एंड है, जहाँ पे एंड हो रहा है या फिर शट ऑफ वाल्व है, वहाँ पे भी स्टीम ट्रैप दिया जाता है। तो ये तो स्टीम के पाइपलाइंस में स्टीम ट्रैप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जहाँ पे भी स्टीम टरबाइन में यूज किया जाता है, आपको पता है टरबाइन में स्टीम ही जानी चाहिए, कंडेंसेट नहीं जाना चाहिए, तो ब्लेड खराब हो जाएगा। तो इसलिए टरबाइन में जो स्टीम जा रही है उस लाइन में भी स्टीम ट्रैप दिया जाता है, ताकि उसके अंदर का कंडेंसेट निकलता रहे। पंप्स अगर टरबाइन ड्रिवन है तो वहाँ पे भी, ह्यूमिडिफायर्स वहाँ पे भी, ये सभी जगह पे जहाँ पे सिर्फ स्टीम जानी चाहिए, कंडेंसेट नहीं, वहाँ पे स्टीम अप स्टीम में स्टीम ट्रैप दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे स्टीम की मदद से हीटिंग हो रहा है, तो स्टीम जो है वो क्या होगा, अपना हीट दे देगा, और हीट देने के बाद वो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली कंडेंसेट बन जाएगा, और उस कंडेंसेट को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कंडेंसेट जो है वो हीट एक्सचेंजर में भर जाएगा, और एक बार हीट एक्सचेंजर में कंडेंसेट भर जाएगा तो फर्दर हीट ट्रांसफर होगा नहीं, फर्दर हीटिंग हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए वो कंडेंसेट जो भी बने उसको निकलते रहे, तो इसलिए हीट एक्सचेंजर के आउटलेट लाइन में एक स्टीम ट्रैप रहती है। जनरली फ्लोट एंड थर्मोस्टेटिक टाइप के स्टीम ट्रैप मैंने देखे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी कंडेंसेट बना है उसको निकाल देती है, और इस तरह से स्टीम ट्रैप जो है हीट एक्सचेंजर्स में भी लगे रहते हैं। तो इस तरह यूनिट हीटर्स और ड्रायर ये सभी जगह पे। तो आप समझ गए कि पर्पस क्या है। पर्पस स्टीम ट्रैप का यही है कि स्टीम लाइनों में, स्टीम सर्किट्स में जहां जहां कंडेंसेट बने, कंडेंसेट को बाहर कर दे, बट स्टीम को बाहर न करे, स्टीम को ट्रैप कर ले। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्टीम ट्रैप। ओके, तो स्टीम ट्रैप का पर्पस आप समझ गए। तो एक बात तो समझ में आ ही गया कि स्टीम ट्रैप कोई भी आपको डिजाइन करना है तो वो इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि स्टीम और वाटर के जो प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसको यूटिलाइज करके हमको डिफरेंट टाइप के स्टीम ट्रैप बना सकते हैं। तो वाटर और स्टीम के प्रॉपर्टीज की बात करें, जो डिफरेंसेज हैं उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के स्टीम ट्रैप बने बने हैं। जैसे आप मान लीजिए वाटर और स्टीम के प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस है, डेंसिटी का डिफरेंस अगर देखा जाए, तो ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और स्टीम की डेंसिटी बहुत कम होती है, और ये डेंसिटी का डिफरेंस को यूटिलाइज करके अगर हम कोई ट्रैप बनाते हैं तो उसको हम लोग मैकेनिकल स्टीम ट्रैप बोलते हैं। कुछ उदाहरण, इन्वर्टेड बकेट टाइप स्टीम ट्रैप, फ्लोट टाइप स्टीम ट्रैप, ये मैकेनिकल स्टीम ट्रैप है, जहाँ पे वाटर और स्टीम की डेंसिटी का डिफरेंस यूटिलाइज किया जाता है और उसकी मदद से स्टीम ट्रैप बनाया जाता है। कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि हम स्टीम और कंडेंसेट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस यूटिलाइज करते हैं। जनरली स्टीम सैचुरेशन टेम्परेचर से हाई पे होता है, कंडेंसेट अगर सैचुरेशन टेम्परेचर पे बनता है और उससे नीचे अगर थोड़ा ठंडा हो गया तो कंडेंसेट का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है। तो अगर हम कोई टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट लगा दें और उसकी मदद से हम देखें कि अगर टेम्परेचर जो है कम हो गया है, तब हम स्टीम ट्रैप को खोलें, और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो स्टीम ट्रैप को बंद कर दे, तो इस तरह के स्टीम ट्रैप को थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप बोलते हैं। वहाँ पे कोई एक सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड हो जाता है और इस तरह से उस ट्रैप को बंद कर देता है, इसलिए इसको एक्सपेंशन ट्रैप्स भी बोलते हैं। इस तरह के उदाहरण है जैसे बेलो ट्रैप है, बाईमेटेलिक ट्रैप्स है, ये सारे जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड हो जाते हैं और वो स्टीम ट्रैप को बंद कर देते हैं। इस तरह से स्टीम बाहर नहीं निकलता है, और जब ठंडा हो जाता है तो वापस ये खुल जाते हैं, एक तरह से सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने की वजह से ये ट्रैप खुल जाता है और इस तरह से कंडेंसेट बाहर निकलता है। एक थर्ड डिफरेंस भी है स्टीम और वाटर में, वो ये है कि जब भी अगर आपका वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में तो वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हमने बात किया था कि जब स्टीम कंडेंस होगा तो वॉल्यूम 1600 टाइम्स घट जाएगा, तो उसी तरह अगर वाटर वेपोराइज होगा तो वॉल्यूम 1600 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज किया जाता है तो होता यह है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो एट ए गिवन एरिया में अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक ही उपाय है कि वेलोसिटी बढ़ जाए, और वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर घट जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक डायनेमिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर घट जाती है और इस तरह से स्टीम ट्रैप खुलता है या बंद होता है। तो इस तरह के स्टीम ट्रैप को थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप बोलते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के स्टीम ट्रैप है, तीनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंस के को यूटिलाइज करता है। एक में टेम्परेचर को यूटिलाइज करता है, दैट इज थर्मोस्टैटिक ट्रैप। एक में डेंसिटी को अप्लाई करता है, जैसे मैकेनिकल स्टीम ट्रैप। और एक यहाँ पे वेलोसिटी की वजह से प्रेशर जो चेंज होता है, जब वॉल्यूम की वजह चेंज होता है, जनरली फेज चेंज की वजह से, उसको यूटिलाइज करता है, उसको थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप बोलते हैं। तो हम लोग एक एक स्टीम टैप के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, और फिर एक बार जब सारे स्टीम टैप को समझ लेंगे ना, तभी हम लोग ये बता पाएंगे कि कौन सा स्टीम टैप का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले मैकेनिकल स्टीम टैप को पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्मोस्टैटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टीम टैप के बारे में पढ़ेंगे, और फिर फाइनली हम लोग डिफरेंट टाइप के स्टीम टैप के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को चर्चा करेंगे। और जब आप इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो आप लॉजिकली बता सकते हैं कि इस स्टीम ट्रैप में क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे।
एनीवे तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल स्टीम ट्रैप, और उसका पहला पार्ट है जो है वो इन्वर्टेड बकेट टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप बोलते हैं, जिसको आईबी स्टीम ट्रैप भी बोलते हैं। और आईबी स्टीम ट्रैप में क्या होता है कि एक बकेट होता है, मान लीजिए उल्टा बाल्टी है, तो ये इन्वर्टेड बकेट है, जो रेड कलर से दिखा रखा है, ये इन्वर्टेड बकेट है, और ये जो है इसका इनलेट लाइन है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आप इस स्टीम ट्रैप को लाइन में लिए हो, तो क्या है, स्टीम के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कंडेंसेट बना रहता है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम में कंडेंसेट जो है वो इधर से आया, और मान लीजिए मैं जो भी एयर है या नॉन कंडेंसेबल है उसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। तो कंडेंसेट और जो भी नॉन कंडेंसेबल एयर है वो चला, तो फर्स्ट टाइम जब भी लाइन में लोगे ना, तो क्या होगा कि ये इन्वर्टेड बकेट जो इस तरह से, ये जो अंदर है, ये काफी बकेट के अंदर तक रहता है, इसका जो इनलेट है ना, ये काफी बकेट के अंदर तक रहता है। तो ये इस तरह से ऐसे रहता है, ठीक है। तो पानी और ये आपका जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज है ये चला, और ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये पानी क्या होगा, बकेट को भी भरेगा, और बकेट के बाहर का एरिया है यहाँ पे भी भरेगा। तो इस तरह से ये पानी भरा, यानी कंडेंसेट भरा, ठीक है। फिर फर्दर कंडेंसेट आते रहा, तो करते करते ये पूरा कंडेंसेट जो है वो पानी के अंदर, पूरा जो बकेट है वो पानी के अंदर डूब गया, ठीक है। और इस तरह से पानी के डूब गया, अल्टीमेटली पूरा जो भी कंडेंसेट है वो इस आउटलेट लाइन से निकल गई, और उसी तरह जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज है वो भी, नॉन कंडेंसेबल गैसेज को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा था, तो ये अल्टीमेटली जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कंडेंसेट तो बाहर निकल गए। अब मान लीजिए कि अच्छा, इस केस में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अंदर और बाहर दोनों जगह जगह प्रेशर बराबर है। यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें तो अंदर इस बकेट के अंदर भी प्रेशर जितना लग रहा है, बाहर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। तो इसी तरह ये बहुत हाई प्रेशर के लिए भी ये अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल प्रेशर नहीं लग रहा है, जितना अंदर से फोर्स उतना ही बाहर से फोर्स, एक तरह से फोर्स नलीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाटर हैमर में भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही रग्ड कंस्ट्रक्शन हो जाता है। एनीवे अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि इस इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप में अब कंडेंसेट तो निकल गया, अब स्टीम आने लगा। तो स्टीम को ट्रैप कैसे करता है वो देखिए। स्टीम आया, मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूँ, स्टीम आया। अब स्टीम तो क्या है कि स्टीम तो है एक तरह से गर्म है, और चूंकि स्टीम की डेंसिटी लाइटर है तो स्टीम जो है वो पानी से ऊपर ही आएगा। और देखिए यहाँ पे एक वाटर का सीलिंग हो गया, चारों तरफ वाटर है ना, तो स्टीम ना ये नीचे वाला रास्ता नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि नीचे तो पानी है, एक तरह से वाटर सीलिंग हो गया। तो स्टीम जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आके इकट्ठा होता रहेगा। और इस बकेट में अगर आप ध्यान दोगे तो इस बकेट के अंदर यहाँ पे एक देखिए एक छेद होता है, जिसकी मदद से जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेज हैं वो बाहर निकलती रहती है। तो जो भी स्टीम आया वो स्टीम क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, और कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेज हैं वो यहाँ से थोड़ा सा बबल होकर के अल्टीमेटली यहाँ पे एक एरिया है जहाँ नॉन कंडेंसेबल गैसेज जो है वो इकट्ठा होती रहे, ठीक है। अब क्या है, जब स्टीम यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है ना, तो क्या होगा कि स्टीम जैसे जैसे इकट्ठा होगा तो बाहर तो पानी है, कंडेंसेट है, और अंदर स्टीम भरने की वजह से क्या होगा कि अंदर के बकेट के जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी घट जाएगी। और डेंसिटी घटने की वजह से क्या होगा कि बाहर के पानी एक बायंसी फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने की वजह से बकेट ऊपर की तरफ उठेगा, और ये बकेट ऊपर उठ करके ये वाल्व को बंद कर देगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये ट्रैप हो जाएगा स्टीम। समझ में आया कैसे कैसे काम कर रहा है? ये जो बकेट जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बकेट ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि बायंसी फोर्स की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से एक बायंसी फोर्स लगेगा, और ये अल्टीमेटली ये बकेट जो है यहाँ पे जो दिख रहा है वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, और इस तरह से ये जो लीवर है इस वाल्व को बंद कर देगा। तो इस तरह से ये स्टीम ट्रैप जो है वो काम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्टीम तो ट्रैप हो गई, और कुछ भी अभी बाहर नहीं जा रहा, आउटलेट तो पोर्ट तो बंद है। अब क्या होगा, अंदर जो भी स्टीम आई है वो बंद रहेगी, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ भी फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे ये स्टीम क्या होगा, कन्वेक्शन रेडिएशन की वजह से ये स्टीम क्या होगा, ये अल्टीमेटली कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होकर के पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर भी वॉल्यूम जो इसके अंदर का भी मास जो है वो वाटर ही हो जाएगा, बाहर भी वाटर अंदर भी वाटर। तो एक बायंसी फोर्स तो नहीं लगेगी, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बायंसी फोर्स लगती है, बायंसी फोर्स लगेगी नहीं, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा कि बकेट जो है वो नीचे आ जाएगा इस अपनी वेट की वजह से। और नीचे आएगा तो फिर क्या होगा कि जो भी नॉन कंडेंसेबल यहाँ पे इकट्ठा हुआ था पहले, तो नॉन कंडेंसेबल निकल जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी कंडेंसेट आने लगेगा वो कंडेंसेट बाहर जाएगा। तो इस तरह से वापस ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो ये यहाँ पे एक चीज आपको बहुत कैटेगोरिकली समझ में आ गया कि यहाँ पे स्टीम ट्रैप जो है वो बंद हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बायंसी फोर्स क्रिएट हो रही है, और बायंसी फोर्स की वजह से ये स्टीम ट्रैप बंद और ओपन हो रहा है। तो इस तरह से इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप काम करता है।
और इस इन्वर्टेड ब्रैकेट स्टीम ट्रैप को एक और काम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस ड्रेनेज हो रहा है और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस ड्रेनेज एंड इंटरमिटेंट डिस्चार्ज टाइप का स्टीम ट्रैप है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कंडेंसेट लाइन में आएगी ना, वो अल्टीमेटली, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टीम भर भी गया, बंद हो गया, तो भी कंडेंसेट जो भी आएगी वो तो यहाँ पे आके इकट्ठा होती ही रहेगी। भले बाहर नहीं जाने का रास्ता है, लेकिन कंडेंसेट तो यहाँ पे इकट्ठा होती ही रहेगी। और जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ नीचे गया तो कंडेंसेट बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस जो भी लाइन की कंडेंसेट है ना, वो अल्टीमेटली ट्रैप में आके ड्रेन होती रहेगी ऑलवेज, और डिस्चार्ज बीच बीच में होगी जैसे जैसे खुलेगा। तो ये कंटिन्यूअस ड्रेनेज एंड इंटरमिटेंट डिस्चार्ज टाइप का स्टीम ट्रैप है, और ये इसको मैकेनिकल स्टीम ट्रैप भी बोलते हैं। एक दूसरा टाइप ऑफ मैकेनिकल स्टीम ट्रैप देखिए, जिसको फ्लोट एंड थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप बोलते हैं। इसमें एक तरह से आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी और एज वेल एज थर्मोस्टैटिक वाला दोनों का यूटिलाइज किया गया है। एक नॉर्मल फ्लोट टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप भी होता है, लेकिन उसमें नॉन कंडेंसेबल बाहर नहीं निकलता, तो जनरली उसको यूज नहीं करते। ये फ्लोट एंड थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप एक तरह से मिक्सचर है, दोनों माने दोनों प्रॉपर्टी को यूज किया गया। और इसमें देखिए कैसे काम करते हैं। मान लीजिए इस लाइन को पहले यूज किया, स्टीम को लाइन को यूज किया, तो जो भी कंडेंसेट है वो पहले चला, कंडेंसेट के साथ नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी चली। यहाँ पे एक फ्लोट है, फ्लोट देखिए, ये फ्लोट आउटलेट पोर्ट के उसके साथ वो वाल्व लगी हुई है, और ऊपर एक बेलो लगा हुआ है। बेलो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपैंड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट पड़ा रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा क्योंकि ठंडा है। तो जो भी पानी आया वो पानी आके यहाँ पे इकट्ठा होगा, पानी आके इकट्ठा होगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये वाल्व बंद है क्योंकि ये फ्लोट नीचे गिरा रहेगा, तो पानी आके इकट्ठा हुआ। और जो भी नॉन कंडेंसेबल है, जिसको मैं काले रंग से दिखा देता हूँ, तो नॉन कंडेंसेबल जो है वो यहाँ से आकर के अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पानी ज्यादा इकट्ठ आ जाएगा, कंडेंसेट ज्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस फ्लोट पे बायंसी फोर्स लगाएगा। बायंसी फोर्स की वजह से ये फ्लोट ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर तरफ मूव होने से ये वाल्व खुल जाएगा, और यहाँ से कंडेंसेट बाहर आएगी। यहाँ से कंडेंसेट बाहर और नॉन कंडेंसेबल जो है वो ऊपर से बाहर। इस तरह से नॉन कंडेंसेबल ऊपर से आती रहेगी। अब क्या होगा, मान लीजिए कि अब एक तरह से कंडेंसेट निकल गया, अब गर्म स्टीम आ रही है। तो गर्म स्टीम आएगी तो क्या होगा कि गर्म स्टीम आएगी तो गर्म स्टीम तो नीचे के रास्ते से जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर का सीलिंग रहेगा। वो सीलिंग कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वाटर का लेवल कम हो गया, फ्लोट तो नीचे गिर जाएगा और ये वाल्व को बंद कर देगा। तो कंडेंसेट नीचे से नहीं जा सकती, सॉरी, स्टीम नीचे से नहीं जा सकती। और स्टीम चूंकि गर्म होती है, तो स्टीम जब इधर से ऊपर से निकलने की कोशिश करेगी, तो ये बेलो जो है ये गर्म हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, और एक्सपैंड होकर के इस वाल्व को बंद कर देगा। तो स्टीम जो है अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी। स्टीम के साथ साथ कुछ नॉन कंडेंसेबल गैसेज या एयर भी आ रही है, तो वो भी यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे बाकी सारे स्टीम ट्रैप में होता है, इसमें भी यही होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि ये टेम्परेचर, रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से स्टीम जो है वो कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो ये बेलो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक और बात है कि जैसे अगर कंडेंसेट बहुत ज्यादा आ गया और ये पूरा एरिया को भर दिया, ऊपर भी भर दिया, तो कंडेंसेट नीचे से और ऊपर दोनों जगह से निकल सकती है कंडेंसेट। ठीक है, यहाँ से भी निकल सकती है कंडेंसेट और ऊपर से भी निकल सकती है। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिटी से ये समझ में आया होगा। जब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप और थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। और एक बार जब सारे समझ लेंगे, तब हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों एडवांटेजेस अराइज हो रहे हैं और क्यों डिसएडवांटेजेस अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।